आज पार्लियामेंट में बजट का बिल आया। पहला अच्छी संकेत मिला कि इस बार बजट का शुरुआत खेती किसानी से ही हुआ। 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा हुई। सरकार ने जिस 100 जिलों में खेती किसानी की स्थिति अच्छी नहीं है, राज्य सरकार के साथ मिलकर वहां अच्छे करेंगे, उसके लिए बजट का एलोकेशन हुआ। पल्सेस मिशन जो चल रहा था सरकार का, उसको आगे बढ़ाने की बात हुई। आत्मनिर्भर भारत दाल में करना, इसमें तूर दाल वगैरह का जो विषय आया वो भी एक अच्छा कदम है। किसानों के लिए उसका प्रोडक्शन करना, उसका बेचना, मार्केटिंग के बारे में भी बजट में एलोकेशन आया है, इसलिए वो अच्छी बात है। मगर उसके साथ साथ खाद्यान्न तेल के बारे में, एडिबल ऑयल के बारे में ज़्यादा सामने अभी तक तो नहीं आया। डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा। खाद्यान्न तेल में आत्मनिर्भर के लिए सरकार का कदम क्या है, वो भी किसान हित से होना चाहिए। देश में फल और सब्जी और श्री अन्न, उसका उपज में बढ़ोतरी हो, उसका प्रोसेसिंग हो, ब्रांडिंग हो और सप्लाई चेन तैयार हो, उसके बारे में भी बजट में एलोकेशन का बात आई, वो भी स्वागत योग्य है। एफपीओ और कोऑपरेटिव को लेकर इसके कृषि क्षेत्र में उसका उपयोगिता बढ़े, प्रोक्योरमेंट में और डिस्ट्रीब्यूशन में, वो भी विषय आया। इसमें एफपीओ का जो काम आगे बढ़ेगा, सफल होगा। एफपीओ एफपीसी साधारणतः किसानों के बीच में संगठन चलता है, उसमें किसान को फायदा होगा, ऐसा हमारा आशा है। जैसे मखाना बोर्ड बनाया गया, बिहार में ज़्यादा मखाना होता है। पहले 1 महीने पहले हल्दी बोर्ड का घोषणा हुई थी, उसके साथ मखाना बोर्ड, ये एक बहुत अच्छा कदम है। फसल विविधीकरण के बारे में इस बजट में बात हुई, उसमें से ये भी कदम जुड़ता है, हल्दी और मखाना। और उसका बोर्ड में उसका विकास होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगा, ब्रांडिंग हो सकता है। उसमें बिहार के जो किसान थोड़े परेशान थे, उस दिशा में वो सहायता करेगी। और हाई यील्डिंग के बारे में बात हो रहा है। अपने पारंपरिक बीजों में जितने जर्मप्लाज्म का जीन बैंक का बात भी हुआ है बजट में, हम स्वागत करते हैं। जीन बैंक, ये बायोडाइवर्सिटी का जीन बैंक अपने भारत में और अच्छे तरीके से बनना चाहिए। वहाँ पारंपरिक बीज में अधिक उपजाऊ वाले, कीट नियंत्रण, कीट रोधी, सूखा रोधी, ऐसे काफ़ी जर्मप्लाज्म अपने पास है। उसको विकास करके हाई यील्डिंग, पेस्ट रेजिस्टेंट और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको फिर सामना करने के लिए ऐसे पारंपरिक बीज का विकास हो, सरकार उस विषय में चिंता कर रहा है, बजट में बोल रहा है, इसलिए हम स्वागत योग्य है। जो क्षेत्र थोड़ा छूटा हुआ था, अंडमान निकोबार जैसा समुद्र के किनारे, समुद्र के अंदर जो द्वीपपुंज है, उसके लिए फिश और एक्वाकल्चर का भी बात हुई है बजट में, वो भी स्वागत योग्य है। कपास की जो उपज कम हो रहा है, हम जानते हैं, पहले भी हम आगाह किए थे सरकार को, ये जीएम जो टेक्निक है वो अनसस्टेनेबल है, अनरिलायबल है, इसलिए थोड़े 1-2 साल के लिए उपज की थोड़ा दिखता है, मगर उसके बाद लगातार घटते जा रहा है। इसलिए सरकार पारंपरिक बीज में शोध करते हुए उसका प्रोडक्टिविटी, उसका सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग स्टेपल कॉटन के बारे में सरकार बजट में एलोकेशन कर रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है। सबसे बढ़िया किसान हितैषी बात इसमें जो हुई, वो किसान क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट था 3 लाख फसल ऋण का, उसको 5 लाख तक बढ़ाया गया। हम तो डबल करने के अपेक्षा किए थे, किसान संघ बहुत साल से उसका मांग कर रहे थे, खर्चा बढ़ गया खेती में, इसलिए वो कदम भी सरकार की बहुत अच्छा कदम है। हमने इसमें धन्यवाद सरकार को देते हैं। ऐसे अच्छे कदम आप आगे किसान हितैषी करने चाहिए। यूरिया प्रोडक्शन के बारे में नॉर्थ ईस्ट को चुना गया। नॉर्थ ईस्ट में इस बार मणिपुर जैसे प्रांतों में हमने नॉर्थ ईस्ट का प्रस्ताव पारित करके बताया गया था, वहाँ लॉजिस्टिक बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट की विषय समस्या है, इसलिए आसाम क्षेत्रों को चुना गया यूरिया प्रोडक्शन के लिए। सारी अच्छे कदम है, मगर उसमें जो हमारा एक मांग था कि किसान खेती में जो इनपुट यूज व्यवहार करता है, एक्सक्लूसिवली खेती में यूज करता है, उसमें जीएसटी को कम करना चाहिए। वो ना बजट में आ रहा है, ना जीएसटी काउंसिल में विषय आ रहा है, उसके बारे में सरकार को चिंता करना पड़ेगा। और जो इनपुट सब्सिडी जैसा किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी होना चाहिए,
एक अच्छा कदम था, सफल कदम था। उसके बारे में सरकार की कदम आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए, उसमें भी कोई इसमें उल्लेख नहीं है। बजट में डिटेल देखेंगे तो हम उसके बारे में फिर चर्चा कर सकते हैं। मगर ये बजट चर्चा में बाकी जो दल है वो अगर इस दोनों विषयों को उठाएंगे, हमने और एक प्रमुख विषय जैविक के बारे में बताए थे। पारंपरिक खेती में वो जैविक जो आजकल किसान बड़े स्तर पर कर रहा है, क्योंकि कैंसर होता है जो रासायनिक खेती में बहुत सारी समस्याएं हैं। मगर जैविक खेती के लिए बाजार, जैविक खेती के लिए मंडी में कर्नर, जैविक मंडी, ई नाम में जैविक कर्नर, जैविक का अलग ब्रांडिंग, अलग प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये सारी विषय के लिए हमने सरकार से मांग किए थे। अभी उसमें तो अभी तक उनके विषय में उल्लेख नहीं आया है। अभी देखते हैं, पूरे डिटेल में जाएंगे तो वो विषय के बारे में हम देखेंगे। मगर एक किसान हितैषी बजट ऐसा बोल सकते हैं। बाकी जो विषय छोटा है, बजट डिस्कशन में अलग पार्टी, बाकी लोग इसको चर्चा करेंगे तो सरकार उसमें ध्यान देगा, ऐसा अपना अपेक्षा है। धन्यवाद।